हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जो हमारे आगामी परीक्षा जीआईसी, यूपीएसआई, पेट, जूनियर सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वह अटॉर्नी जनरल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसका सही देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन सूचीबद्ध है, नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, छोटे परिवार का मापदंड ये नहीं सूचीबद्ध है। अगला, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये भी सूचीबद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। इसका इस तरह सही उत्तर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखानुदान बना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला हमारा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। कानून के समक्ष समता ये भी नहीं प्राप्त है। अल्पसंख्यक के अधिकार ये भी नहीं प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सभी भारत के जो निवासी हैं उनको प्राप्त होता है ये अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए 42वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ए का 1, बी का 3, सी का 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साधारण बहुमत चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न उपायों में से कौन सा इनमें से एक से अधिक भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा, ये भी सही है। रुपये का अवमूल्यन, ये भी सही है। आयातों पर अधिक कर लगाना, ये भी सही है। और निर्यातों पर अधिक कर लगाना, ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो ये इसका सही उत्तर होगा बी, विश्व बैंक समूह। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 17.64%। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा जे चलैया समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BKRB राव ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है? तो ये कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टाम्प शुल्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड जॉर्ज थे उस समय प्रधानमंत्री।
अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है समाजवाद का समर्थक कौन था जो वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू बी। अगला प्रश्न है हमारा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीलभद्र यजी। शीलभद्र यजी भारत सरकार ने इनके डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाया था? ये सूर्यसेन ने बनाया था। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी गतिविधियों में के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी थी? तो यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी। शेष, संध्या, युगांतर, गदर जुड़ी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो वह उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं? तो इसका सही उत्तर बी होगा। टोकोफेराल बेरी से नहीं संबंधित है, शेष सुमेलित है। रेटिनान जीरोपैथिलेमिया से और साइनोकोबालैमिन रक्तअल्पता से, आर्गो कैल्सीफेराल रिकेट से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इसमें भी सुमेलित करना है, तो इसमें देखा एस्पार्टेम जो होगा कृत्रिम मधुरक होगा, फ्रेयान जो होगा प्रशीतक होगा, नियोप्रीन जो होगा संश्लेषित रबड़ होगा, वेनांगी जो होगा प्रतिहिस्टेमीन होगा। ठीक है, तो इसका इस तरह उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत गॉड पार्टिकल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिग्स बोसान। अगला हमारा प्रश्न है भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है दीवान अर्ज विभाग संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रक्षा विभाग से। अगला हमारा प्रश्न है जसवंत और दसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो ये अकबर के राज दरबारी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को उद्योगों से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बेंगलुरु जो है वायुयान के लिए हो जाएगा, कोरबा आपका एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा, जमशेदपुर आपका लौह इस्पात के लिए हो जाएगा और मलंजखट आपका तांबा के लिए हो जाएगा। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है किस निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो इसका सही प्रयाग होगा, देवप्रयाग में मिलकर बनाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का खनन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, इसे बंद कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी मोकामा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा निम्न किस भारतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये हैं ब्रह्मपुत्र हैं, सतलज हैं और सिंधु हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊटी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है भारत
का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो इसका हो जाएगा 7वां। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय कृषि की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है अधिकांश कृषकों के पास छोटी छोटी जोत होते हैं, ये सही है। कि भूमि का वितरण असमान है, ये भी सही है। अधिकांश कृषि कार्य मशीन से होता है, ये सही नहीं है। साख सुविधा अपर्याप्त है, ये सही है। अपर्याप्त है, इसका ये सही है। तो इसका इस तरह उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4 सी। आगे बढ़ते हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों की पहचान करें। आसामी कानून में सुधार, जमींदार उन्मूलन समाज सुधार, चकबंदी व्यवस्था, ये भी सही है। ये सहकारी आंदोलन, ये गलत है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें जनता के पास नकदी और बैंकों के पास मांग जमा को शामिल किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत किसके साथ हुई? तो इसका शुरुआत जो है भारतीय औद्योगिक लाइसेंस नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक तेज रफ्तार से होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में व्यक्ति नगर के केंद्रों की ओर प्रवासन करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी कर्मता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न कथन जैविक भार पिरामिड के संबंध में है, विचार करें। एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक सबसे छोटे जीव होते हैं तथा मांसाहारी सबसे बड़े होते हैं। दूसरा कथन है आपका जैविक भार में क्रमशः उत्पादकों से लेकर मांसाहारियों की ओर हर खाद्य स्तर पर शारीरिक वृद्धि होती जाती है। तीसरा आपका कथन है एक खास स्थल पारिस्थितिक तंत्र अथवा वन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों से लेकर ऊपर मांसाहारियों की ओर हर खाद्य स्तर पर जैविक भार में क्रमशः कमी आती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा केवल दो क्या होगा? केवल 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में किन राज्यों का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1, 2, 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से किन केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ए केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। आगे अगला प्रश्न है भारतेंदु नाट्य अकादमी ने वर्ष 1988 में किसकी स्थापना की थी? तो रंगमंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरेली प्रयागराज का। अगला प्रश्न है हमारा उद्योग खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, वर्ष 1969 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ये सही है। अब केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। इस तरह भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? वेद का काम लखनऊ वाराणसी में होता है, सही है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती है, ये भी सही है। ताला अलीगढ़ में बनता है, ये भी सही है। बेत और छड़ियाँ ये वाराणसी में होता है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कजली महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा महोबा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2000 में। अगला हमारा प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी राज्य किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायबरेली में। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा सूची मिलाना है आपको। तो अतरंजी खेड़ा जो हो जाएगा आपका वो पीलोसान से हो जाएगा, अहिछत्र पंचाल से हो जाएगा, आलमगीर सैंदो सभ्यता हो जाएगा, कन्नौज आपका नगर महोदय हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये भी मिलाने वाला है। तो कौशाम्बी इसका जो हो जाएगा, कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। कालसी जो है यहाँ से अशोक का 14वां शिलालेख मिला है। कड़ा जो है यहाँ सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। कालिंजर हो जाएगा शेरशाह की यहीं पे मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कर्मियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.58 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा मिलाने वाला। कोयली जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। काशी जो है आपका अथर्वेद से संबंधित है। खजुआ जो है आपका औरंगजेब से संबंधित है। गढ़कुंडार जो है चंदेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुख्य कर्मियों की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4.46 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी मिलाने वाला है। चंदावर जो हो जाएगा आपका मोहम्मद गोरी। चुनार जो हो जाएगा शेरशाह सूरी। जौनपुर जो हो जाएगा मलिक हुसैन सरकी। झांसी जो हो जाएगा बीर सिंह बुंदेला। ठीक है, अगला प्रश्न है, टर्की की राजधानी क्या थी? टर्की की राजधानी आपकी अंकारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को। अगला हमारा प्रश्न है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो याह्या खान थे। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। अगला प्रश्न है, पिछला हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ था? मलेशिया में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन को एक को छोड़कर सभी समुद्र तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, यह अकेला कौन सा है? तो ये हो जाएगा मरीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? उसका राजधानी है दुशांबे है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, एक्टियोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का 91वां सदस्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी तिमोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? तो ये तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित तीव्रता को मापता है? तो ये भूकंप की तीव्रता को नापता है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 जून 1990 को किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही हैं सिवाय, देखिए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत सागर। अगला प्रश्न है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी। अगला प्रश्न है हमारा, दची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, वियना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइबर नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NaOH। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तपेदिक, किसी को टीबी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई, इसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। तो ये मित्रों दोस्तों आज हमारा 100 क्वेश्चन था जीके का। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए और हमारे चैनल को शेयर भी करिए। धन्यवाद।